और हुकूमती साइड से जो क्रिटिसिज्म आया उसमें तो ये बातें मुस्तकिल हो ही रही हैं कि किस तरीके से एहतजाज की सियासत को मिसयूज़ करती रही है पीटीआई। फिर 190 मिलियन केस को लेके भी बहुत ज़्यादा तनकीद की गई। यानी एक वक्त पे बहुत कुछ चल रहा है, मुज़ाकरात भी चल रहे हैं, तनकीद भी चल रही है, केसेस भी चल रहे हैं। इस सारे इन्वायरमेंट में अगर किसी की कमी थी तो वो फैसल वाडा की, वो भी आज नज़र आए एक दफ़ा फिर। ही इज़ बैक। उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने भी अपने एनालिसिस और अपनी इतलात जो हैं वो शेयर की अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उनका क्या कहना था देखते हैं। उन्होंने कहा 190 मिलियन पाउंड केस में बानी पीटीआई को सज़ा मिलनी ही मिलनी है। मैंने बानी पीटीआई को बताया था कि आप नैब केस में फंस सकते हैं। बानी पीटीआई को उनकी पार्टी और लोग जेल के अंदर मरवाना चाहते हैं। इस मुल्क में अगर लीडर को कुछ हो जाए तो 40-50 साल तक पार्टी की सियासत चल जाती है। पॉपुलर होने का मतलब ये नहीं कि आप आसमानी मखलूक हैं। आपने रियासत की तनसीबात को आग लगा दी। आप समझ रहे थे बदमाशी के ज़रिए मसाइल होंगे। पहले बदमाशी की सियासत कर रहे थे और अब कशकोल लेके खड़े हो गए हैं। क्लियर हो गया कि बैकग्राउंड में कोई मुज़ाकरात नहीं चल रहे। बहुत जल्द आलमी तौर पे हमारे पाकिस्तान के हक़ में चलेंगी। पीर से आगे पाकिस्तान के हवाले से बहुत सी तब्दीलियां नज़र आएंगी। ये एक मंजरनामा था जो उन्होंने पेश किया और उनका कहना था कि इंटरनेशनली पाकिस्तान को बहुत सारी फेवर्स मिलने वाली हैं या चीज़ें पाकिस्तान के हक़ में होने वाली हैं। उनका ख्याल है कि कल के केस में, कल की जो हेयरिंग है उसमें जो फ़ैसला आएगा उसमें यकीनन बानी पीटीआई को सज़ा होगी। और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि अगर कहीं मेरी ज़रूरत पड़ी बानी पीटीआई को तो मैं हाजिर हूँ। कॉन्फ्लिक्टिंग स्टेटमेंट्स हैं लेकिन माजी बताता है कि उनकी खबरें काफ़ी हद तक ठीक होती हैं। इस सारे पॉलिटिकल सिनेरियो पे बात करते हैं। हमारे साथ एक पैनल मौजूद है जिसमें जर्नलिस्ट हैं सज्जाद मीर, नसरुल्लाह मलिक साहब हमारे साथ हैं। नसरुल्लाह मलिक साहब, आपसे स्टार्ट करती हूँ। आज तो ऐसे लगता है जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का दिन था और हम तो एज ए जर्नलिस्ट बहुत कॉशियस अप्रोच रखते हैं कि मामला सब जुडिस है, फ़ैसला आने वाला है, तो ना कोई ऐसी बात करें जिसको स्पेकुलेशन समझा जाए और उसकी बेस पे पूरा एनालिसिस ही दे दिया जाए। लेकिन यहाँ तो पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो गई 190 मिलियन पाउंड केस के रेफरेंस से। फैसल वाडा भी एक वक्फे के बाद ही इज़ बैक और वज़ीर दिफा भी बोले हैं। आप कैसे रीड कर रहे हैं आने वाले इस फैसले को? देखिए, मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ शायद जो हम सोच रखते हैं वो बड़ी हम रखते हैं कि कोई आइन कानून और जो एक रवादारी होगी या जो एक सेट पैटर्न है कानून का उसके मुताबिक मुल्क में सियासत होती है या सहाफ़त होती है या टीवी प्रोग्राम्स होते हैं, तो मेरे ख्याल में फिर शायद हम जो है वो दुरुस्त बात नहीं कर रहे होते। पाकिस्तान के अंदर बदकिस्मती से हर चीज़ पॉलिटिसाइज्ड होती है और उसी वजह से बाज़ एतराज़ात भी उठते हैं कि जी फैसले से पहले ही बातें क्यों करना शुरू कर दी जाती है। इसलिए कि फैसले भी सियासत की नज़र होते हैं ट्रू। और हमारे यहाँ जो ख़ास तौर पे सियासी लड़ाई है पिछले कई सालों से एक दूसरे के खिलाफ मुकदमात, उस पे भी एतराज़ात यही उठते हैं कि ये सियासी मुकदमात हैं, किसी को निकालना है, किसी को लाना है और सारे इसके बेनिफिशियरी रहे सिस्टम के अंदर। अब ये जो केस है जिसका कल फैसला होने जा रहा है, बाज़ार से ये लगता है कि इमरान खान साहब को सज़ा हो जाएगी। इसके मेरिट्स, डीमेरिट्स पे बाद में बात होगी क्योंकि जब फैसला सामने आएगा किस बुनियाद पर सज़ा दी गई और किस एविडेंस को माना गया और किस चीज़ को वायलेशन करार देके उन्हें सज़ा दी गई, तो उसके बाद इस पे बात हो सकेगी मेरिट्स और डीमेरिट्स के ऊपर। एब्सोल्युटली। माहौल ऐसा लग रहा है माहौल ऐसा लग रहा है कि ख़ास तौर पे कुछ ऐसे डॉट्स हैं जो इमरान खान साहब के केस के ऊपर उनके खिलाफ जाते हैं, कुछ ऐसे डॉट्स हैं जो उनको बेनिफिट देते हैं। पहली बात तो ये है कि खान साहब का चूँकि बड़ा एक सख्त मौक़िफ़ हमेशा से रहा मलिक रियाज साहब के हवाले से और उन्हें वो बड़ी खराबियों का ज़िम्मेदार भी करार देते रहे। फिर उनके लिए काबीना में ला के एक बंद लिफ़ाफ़े को उसकी मंज़ूरी लेना, ये कहीं न कहीं शुबहत पैदा करता है इमरान खान साहब के लिए भी। और दूसरी तरफ जिस तरीके से अल-कादर ट्रस्ट बनाया गया, जितनी तेज़ी से बनाया गया, फिर में जो उसमें अमेंडमेंट्स हुई, उसके जो ट्रस्टीज़ तब्दील किए गए, वो भी हमारे यहाँ पाकिस्तान में ये शुबहत पैदा करता है कि पाकिस्तान के अंदर ट्रस्ट भी हम अगर बनाते हैं, तो हमें शायद इस बात का एहसास नहीं है कि उसके भी हम फ़ायदे उठाने के चक्कर में रहें। इसीलिए अगर आप पाकिस्तान के जो फलाही तंज़ीमें होती हैं, उनके भी अकाउंट्स का ऑडिट करके देखें, आपको लगेगा कि ट्रस्टी भी घर वाले खुद ही ट्रस्ट के मेंबरान, खुद ही बेनिफिशियरी और खुद ही जो है उसके जो है वो ऐसा ही है, इट्स सारे अ फ़वाइद कल्चर। मिलने वाले।
तो ये इट्स अ हमारे यहाँ कल्चर। कल्चर बन चुका है। हमारे यहाँ देखे ना, मैं आखिरी जुमला इसमें अर्ज़ कर दूँ, जिस मुल्क के अंदर ज़कात और उशर कमेटियों के ऊपर लड़ाइयाँ हों, सियासी ट्रू। जमातें अपने बंदे लगवाने के चक्कर में ज़ोर लगाएँ और हम्म। ताकत का इस्तेमाल करें, वहाँ आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमें तो हम मस्जिद के पैसे, ज़कात के पैसे, सदकात के, खैरात के पैसे नहीं छोड़ते, तो फिर ये जो ट्रस्ट होते हैं, इसलिए इनके ऊपर भी सवालात उठते हैं। राइट। मीर साहब, आपकी तरफ आऊँगी मैं। मुस्तकिल एक गैर जानिबदार कमीशन का मुतालबा कर रहे हैं बानी पीटीआई, और वो कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का एक सीनियर जज जो है वो कमीशन का सरबराह मुकर्रर किया जाए। इसमें दो क्वेश्चंस हैं। एक तो ये कि क्या उनको उनकी मर्ज़ी के जजेस चाहिए, क्योंकि अगेन आई विल मेक अ रेफरेंस टू माय कम्युनिकेशन जो मेरी हामिद रज़ा साहब से हुई है। वो कह रहे थे कि हम इस पे भी बैठ के बात करेंगे मुज़ाकराती टीम के साथ कि कौन कौन से जजेस होंगे जिनको हम इस कमीशन में लगाएंगे। आपको लगता है इतना रूम और इतनी स्पेस है कि वो ये कमीशन बनाने पे नंबर वन एग्री ही कर लें गवर्नमेंट को, और नंबर टू फिर अपनी मर्ज़ी के लोग भी उसमें बिठा सकें? आपको इसमें कितनी क्लैरिटी लग रही है? असल मुझे लगता तो ये है कि इमरान एक स्टेप बैकवर्ड आए हैं। पहले हम्म। उनका कहना ये सीनियर मोस्ट तीन। तरीन, बल्कि बिल्कुल। सीनियर मोस्ट भी और तरीन भी दो लोग इस्तेमाल होते थे। शेक्सपियर वाला ज़माना आ गया था गोया। तो वो जज हमें चाहिए, जिसका मतलब था कि वो वाज़ेह तौर पर एक जज की तरफ, 2 जजों की तरफ इशारा कर रहे थे कि उन जजों का पैनल बनाया जाए तो हमें काबिल कबूल होगा। हम्म। आज उन्होंने एक तरह सा उसको मौक़िफ़ को बदला भी है। उन्होंने कहा जज कोई भी मुकर्रर कर दिया जाए, हाँ, हम मशवरा करेंगे। तो एक तरह की उन्होंने पहली पहली बात से एक तरह की रूगर्दानी की है। अब अगर सारी सूरत-ए-हाल आज की सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस से आप एक बात का ज़िक्र कर रहे हैं, लेकिन जितनी भी हुई हैं, वापडा की हुई हैं, अहमद रज़ा की हुई हैं, उनके लोग और दूसरे बोले हैं, जितने भी बयानात आए हैं, जितने हुआ, एक ख़ास कन्फ्यूजन के अलावा कुछ नहीं है। और वापडा जो है उसको आप हम जितना भी उसका मज़ाक उड़ाएँ या उसको ढीला लें या हम कहें कि वो बातें ऐसी करता है कि अजीब-ओ-गरीब लगती हैं, लेकिन वो लगता है कि बाखबर है। वो कहीं से उसे खबर नहीं मिलती मीर है। साहब, वो ही बाखबर हैं। असल में ये कहना चाहिए, मजाक तो उनका कोई भी नहीं उड़ा सकता, बिकॉज एनालिसिस और उनकी खबरें अभी तक दुरुस्त साबित हुई हैं। तो फिर ये समझ लीजिए कि आप इस एक फैक्टर ये भी आ गया है कि ये इत्तलात हैं कि इमरान खान के साथ कोई रियायत नहीं बरती जाएगी और इमरान राइट। खान को इसका अंदाजा हो गया है। और ओके। इमरान खान को इसका अंदाजा होने के बाद अब वो इस तरह के इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, इस तरह के मशवरे कर रहे हैं कि बातचीत जारी भी रहे और किस तरह उनकी इज्जत भी बाकी रहे, जो दिखाई नहीं देती। अगर मुकदमे का फैसला आने वाला है और वो खिलाफ आने वाला है, अगर फैज़ हमीद के मुकदमे का फैसला आने वाला है और ज़ाहिर है कि वो उसके असरात भी उन पर पड़ने वाले हैं, और अगर ऐसी सूरत-ए-हाल पैदा होने वाली है कि उनको बाहर से कोई मदद नहीं मिलने वाली और जो तवक्कुआत उन्होंने लगा रखी है अपने गैर मुल्की पाकिस्तानियों से कि वो शायद गैर मुल्की ताकतों को मुतासर करके उनके लिए कुछ मदद की सूरत-ए-हाल पैदा करेंगे, या उन्हें तवक्को है अपने अदलिया से, राइट। अपने कुछ काम से, तो लगता है कि अब वो कुछ नहीं होने वाला।